हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज बी कीपिंग के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 15 कर रहे थे, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 13 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था दैट इज क्रॉप्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। उसके बाद हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मैंने आप लोग को सिखाया था। ठीक है, इन दिस एनिमल हस्बेंड्री हम लोग क्या क्या सीखे थे, दैट इज कैटल फार्मिंग के बारे में, ठीक है, और फिश कल्चर के बारे में। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोग को इरिगेशन क्या होता है और उसके टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर का हर एक टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर दैट इज 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, इन सभी चैप्टर का जितना भी टॉपिक था हर एक टॉपिक मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा टॉपिक इन सभी चैप्टर का अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे दैट इज लेक्चर 13। ये जो है इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर दैट इज सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बी कीपिंग क्या होता है। तो यहाँ पे बी कीपिंग का मतलब, अब यहाँ पे जो हम लोग बी को पालते हैं, जो हनी बी होता है जो हमें हनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब उसको लार्ज स्केल में जब हम लोग उसका फार्मिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी कीपिंग। ठीक है, तो जब हनी को क्या करें, एक प्रॉपर केयर के साथ, ठीक है, प्रॉपर केयर के साथ उसको क्या करें हम लोग अगर पाले, ठीक है, तो उस पालने को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज बी कीपिंग। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द हनी बी ऑन ए लार्ज स्केल फॉर द ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। जैसे कि हम लोग जानवर को पालते हैं, जैसे कैटल फार्मिंग मैंने आप लोग को सिखाया था। हम लोग कैटल क्या करते हैं, एनिमल्स जो काऊ होते हैं और बफेलो हम लोग किस लिए पालते हैं लार्ज स्केल में, ताकि हम लोग को काऊ से हम लोग को मिल्क मिल सके। ठीक है, और जो बफेलो होता है उससे हम लोग को क्या करे, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इन द सेम वे उनको पालने को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटल फार्मिंग। ठीक है, इन द सेम वे अगर बी को, हनी बी जो होता है उसको हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल में अगर पाले, उसको प्रॉपर केयर करें, ठीक है, पेट जैसा, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बी कीपिंग। तो हम लोग बी क्यों पालते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं बी एक टाइप का दैट इज इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें हनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हनी आप लोग का मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, इवन हम लोग घर में भी यूज करते हैं। ठीक है, वो फिर उसके बाद जो बी है, ठीक है, ये बी पोलिनेशन में हेल्प करता है। पोलिनेशन का मतलब जैसे कि मान दैट इज पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, दैट इज जब तक क्रॉप्स का पोलिनेशन नहीं होता है तब वो फ्रूट्स प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो प्लांट्स का पोलिनेशन करने के लिए ये बी काम देता है। ठीक है, नॉट इवन बी, इवन एयर भी क्या होता है, इवन वाटर भी, ये सब क्या है, वेक्टर है एक टाइप का, जो क्या करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो बी एक टाइप का दो चीज कर सकता है। ठीक है, ये क्रॉप्स का या प्लांट्स का पोलिनेशन करता है, ठीक है, दैट इज गैमेट का ट्रांसफर करना। ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गैमेट को ट्रांसफर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। ठीक है, वो कौन करता है, बी। ये पहला काम हो गया बी का। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दैट इज हनी, हनी प्रोवाइड करना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बी कीपिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा टर्म है दैट इज एपियरी। एपियरी मतलब क्या होता है, वही बी का फार्मिंग को, जब बी का फार्मिंग करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपियरी। ठीक है, that is the setting up of a number of beehives in a desirable location in a systematic manner that allow maximum pollen and nectar collection। तो हनी बी को, जो बी होते हैं उनको क्या करना, फार्मिंग करना एक प्रॉपर लोकेशन में, एक प्रॉपर तरीका से, ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न से। ठीक है, जब हम लोग बी फार्मिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एपियरी। ठीक है, ताकि हम लोग को क्या मिल सके, जब बी फार्मिंग करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को उससे
पोलेन, वो पोलेन कर सके। पोलेन मतलब ऐसा होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है, और ये जो प्लांट्स है सपोज इसमें फ्लावर हुआ, ठीक है, तो ये फ्लावर में फ्लावर ये जो हुआ ये मेल फ्लावर हुआ सपोज, ठीक है, तो अब इसको फ्रूट प्रोवाइड करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए दूसरा फीमेल गेमेट चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए दूसरा प्लांट है जो कि इसमें क्या है, दैट इज फीमेल गेमेट है, फीमेल, ये फीमेल है, तो अगर ये फीमेल है तो क्या देगा, फीमेल गेमेट देगा, ठीक है, फीमेल गेमेट देगा, ठीक है, और ये क्या देगा, मेल गेमेट, ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं प्लांट्स अपना जगह से मूव नहीं करता है, ठीक है, तो ये मेल गेमेट फीमेल में कैसे जाए, ठीक है, ये कैसे फर्टिलाइज करे, तो याद रखिएगा यहाँ पे वेक्टर काम देता है, वेक्टर, वेक्टर मतलब जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है गेमेट को, जैसे कि एग्जांपल बी, अब ये बी जो होगा यहाँ पे बी का जो मेल गेमेट होगा वो क्या करेगा, बी इससे क्या करेगा, उसको ले लेगा और लेने के बाद में फिर फीमेल फ्लावर में जाके उसको इंजेक्ट कर देगा, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन, जो मेल गेमेट होता है प्लांट्स का, ठीक है, या फ्लावर का, उसको बोलते हैं पोलेन, ठीक है, वो पोलेन गेमेट टू कहां पे ट्रांसफर होगा, दैट इज फीमेल गेमेट में, ताकि क्या हो जाए, वो फर्टिलाइज हो सके। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, मूव हो सकते हैं, हमें वेक्टर नहीं चाहिए लेकिन प्लांट्स को वेक्टर चाहिए, इसलिए बी क्या करता है, ये पोलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस बी फार्मिंग करते हैं, दैट इज एपियरिंग, ठीक है, और बी कीपिंग करते हैं, ताकि हर एक, जैसे आप लोग देखे होंगे जो जहां पे खेती होता है वहां पे बहुत सारा गाछ भी होता है, ठीक है, वो जो गाछ होता है वहां पे हनी बी का अगर छत्ता होगा, ठीक है ना, दैट इज बी, अगर फार्मिंग करते हो तो आपका हर एक क्रॉप्स में याद रखिएगा सीड अच्छा क्या होगा, बेटर प्रोडक्शन होगा सीड का, क्यों, बिकॉज उसमें पोलिनेशन अच्छा होगा, और जब पोलिनेशन अच्छा होगा तो वहां पे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा सीड का, ठीक है, और वो पोलिनेशन किसके वजह से होगा, दैट इज बी के वजह से, नॉट इवन बी, दूसरा वेक्टर भी करते हैं, वाटर भी करते हैं, एयर भी करते हैं, लेकिन बी क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग बी फार्मिंग करते हैं। इसलिए जहां पे भी खेती हो वहां पे गाछों में बहुत सारा गाछ लगाया जाता है ताकि वहां पे हनी बी रह सके, ठीक है, हनी बी रह के क्या करता है, सब प्लांट्स को क्या करता है, उसको पोलिनेट करता है, ठीक है, और पोलिनेट करके वो क्रॉप्स क्या होता है, वो सीड प्रोवाइड करता है अच्छा क्वालिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे कुछ नाम दे रहा हूं, दैट इज बी का सम कॉमन इंडियन वेराइटी ऑफ बीज, इंडियन वेराइटी जो इंडियन बीज है वो क्या क्या है, पहला है दैट इज एपिस केरेना इंडिका, दैट इज एपिस केरेना इंडिका, ये इंडियन बी है, याद रखिएगा, आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, इंडियन बी का नाम क्या है, दैट इज एपिस केरेना इंडिका। नेक्स्ट है दूसरा डोरसटा, ये जो डोरसटा है ये रॉक बी है, ठीक है, जो रॉक्स में मिलता है, दैट इज बड़े बड़े चट्टान में, ठीक है। फिर आता है ये फ्लोरेल, ये एक छोटा छोटा जो बीज होते हैं वो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरेल, ठीक है, तो ये जो है ये साइंटिफिक नेम है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वन इटालियन वेराइटी दैट इज मेलीफेरा is also used in the India for commercial large scale production। अब यहाँ पे याद रखिएगा इंडिया में ताकि हनी का प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, तो जब हनी का प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए हम लोग याद रखिएगा इटालियन वेराइटी वाला बी यूज करते हैं जिसका नाम है दैट इज मेलीफेरा। ये जो मेलीफेरा है एक इटालियन बी है जो क्या करता है, हम लोग इंडिया में यूज करते हैं ताकि हनी का प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हनी का प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए हम लोग इटालियन वेराइटी ऑफ बी यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कुछ एडवांटेज दिया है, मैंने यहाँ पे एडवांटेज लिखा है, एडवांटेज ऑफ इटालियन वेराइटी मेलीफेरा, मतलब जो इटालियन हनी बी यूज करते हैं हम लोग जो कि इंडिया में ताकि हनी का प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, उसका एडवांटेज क्या है, पहला हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, ये जो बी होता है ये क्या करता है, जो इटालियन बी होता है ये इनका जो कैपेसिटी होता है हनी प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है
दे रिप्रोड्यूस फास्ट, वो लोग क्या करता है, रिप्रोड्यूस जल्दी करता है, फास्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, इससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है हनी का, दैट इज बीज का। ठीक है, तो अगर ये रिप्रोड्यूस जल्दी करेगा तो रिप्रोड्यूस जल्दी करने के बाद बच्चा ज्यादा होगा, अगर बच्चा ज्यादा होगा तो हनी का जो दैट इज स्टोरेज है वो भी क्या होगा, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दे स्टिंग लेस, मतलब वो दैट इज आप लोग देखना जब हनी काटता है, कोई कोई हनी क्या करता है फट से काट देता है, लेकिन ये जो इटालियन बीज है ये बहुत ही कम काटता है। ठीक है, ये जल्दी नहीं काटता है किसी को। ठीक है, इसका नेक्स्ट ये एडवांटेज हो गया, दे स्टिंग लेस। नेक्स्ट है दे स्टे इन बी हाइव फॉर लॉन्ग, वो क्या करता है, जो हाइव होता है जहां पे घर होता है लोग का, बी हाइव, ठीक है, वो लोग बहुत देर तक रहता है। ठीक है, वो लोग बहुत देर तक रहेगा तो हनी का प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट नोट जो आप लोग याद रखना, दैट इज हनी के बारे में। हनी है क्या चीज, ठीक है, तो हनी जो है इट इज ए डेंस स्वीट लिक्विड, ये क्या है, एक घना, डेंस, डेंस मतलब क्या होता है, घना, गाढ़ा, गाढ़ा लिक्विड है। ठीक है, और ये जो है हनी, ये यूज होता है मेडिसिन में, बहुत सारा मेडिसिन जो बनता है, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं सिरप वगैरह, उसमें क्या होता है, ये हनी यूज होता है। ठीक है, इवन च्यवनप्राश में भी यूज होता है। ठीक है, जो सिरप होता है खांसी का सिरप, उसमें भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज होता है। कोई कोई इसको डायरेक्ट भी क्या करते हैं, इसको खाते हैं। ठीक है, ताकि उनका जो जो भी अंदर का प्रॉब्लम होता है उसको क्योर कर सके। ठीक है, हनी काम देता है। तो ये था दैट इज बी कीपिंग के बारे में सारा कंसेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक दैट इज बी कीपिंग से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग चैप्टर दैट इज 15 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स मैंने आप लोग को कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज सेल, चैप्टर सेल के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।